Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Tejal. Today we learn the very interesting topic, that is AWT components. First component, that is button component. Okay, so as you all know, AWT means what? Abstract Window Toolkit, and it is one kind of platform independent API जो कि जावा प्रोग्राम के लिए GUI क्रिएट करता है. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट जावा AWT एक API है जिसकी मदद से हम लोग GUI या विंडोज़ के ऊपर जो भी एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग AWT API यूज़ करते हैं. सो AWT में नंबर ऑफ क्लासेस आर देयर एंड मेथड्स आर देयर जिनसे या फिर जिनकी मदद से हम लोग GUI एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं. जैसे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स आर देयर, देन चेक बॉक्सेस आर देयर, बटन्स आर देयर, लिस्ट बॉक्स आर देयर, ऑल दोज आर कंपोनेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कंपोनेंट वी डिज़ाइन द GUI एप्लीकेशन. सो इन जावा that is components को बनाने के लिए there are some package. Okay, so first package that is java.awt package. इसका हम यूज़ करेंगे to import that package और to import that components onto the applet window. So java AWT component जो है वो platform dependent होते हैं. Okay, so जो भी java AWT component है वो platform dependent होते हैं. Means हम कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग दिखाई देते हैं. मतलब हर एक ऑपरेटिंग के हिसाब से हम लोग वो कंपोनेंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाले हैं. सो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जैसे माना कि हमने एक बटन ऐड किया है एंड वो जो बटन है वो विंडोज़ में अलग दिखाई देगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग दिखाई देगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग दिखाई देगा. तो जो भी कंपोनेंट है वो अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सामने शो होते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर दिखाई देते हैं. ओके, सो AWT इट इज़ अ हेवी वेट. मीन्स व्हाट? इसके जो कंपोनेंट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस का यूज़ करते हैं. दैट्स वाई AWT इज़ कॉल्ड एज हेवी वेट, एज यू ऑल नो इन द फर्स्ट लेक्चर. सो इन टूडेज लाइफ AWT का उपयोग या फिर AWT का यूज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट तथा हेवी वेट है, इसलिए उसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते. सो इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं अभी इन रिसेंट करंटली? स्विंग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज AWT इज़ अ हेवी वेट कंपोनेंट. तो इन रिसेंट सिनेरियो या फिर करंट सिनेरियो है तो AWT कम यूज़ किया जाता है. अभी स्विंग यूज़ किया जाता है इन द इंडस्ट्री टू डिज़ाइन द GUI एप्लीकेशन. ओके, सो हम लोग आज फर्स्ट कंपोनेंट देखने वाले हैं, दैट इज़ द कंपोनेंट नंबर 1 AWT कंपोनेंट बटन. ओके, सो button means what? It is a event generator. Okay, and it contains a label and that generates an event when it is pressed. Okay, जब हम लोग कोई भी बटन को प्रेस करते हो तो कोई ना कोई इवेंट होता है. मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो वहाँ पे आप लोग ओके के ऊपर क्लिक करते हो या फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई बैकएंड में इवेंट जनरेट होता है. मीन्स ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होता है. ओके, सो इट कंटेन्स वन काइंड ऑफ लेबल एंड दैट generates an event when it is pressed. It is an active component and there are two constructor of the button. First, button without parameter, second, button with parameter. So in first button with first constructor it creates the button without label, and in second constructor it creates the button and it pass over here एज अ पैरामीटर. सपोज यहाँ पे मैंने ओके पास किया तो उस बटन के ऊपर ओके जो लेबल है वो प्रिंट होके आने वाला है. ओके, सो next, methods to perform the operation. Okay, so there are setter and getter method is there. First, void set label. अगर आप लोगों को बटन के ऊपर लेबल सेट करना है then we use the set label method. in bracket string message is there. Again string get label. अगर आप लोगों ने जो भी बटन के ऊपर लेबल दिया उसको रिटर्न करना है तो we use the get label method. Next, how to handle button. So when button is pressed which generates an event, and when it is pressed it implements some action. Okay, so there are action listener interface are there, and with the help of that interface it is perform some actions
विद द हेल्प ऑफ एक्शन परफॉर्म मेथड. ओके, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एक्शन परफॉर्म मेथड को कॉल करता है व्हेन यू प्रेस सम बटन. ओके, सो एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट इज सप्लाइड एज अ आर्ग्यूमेंट. तो आप लोगों को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट पास करना है. एंड एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट रेफर्स बोथ बटन एंड लेबल ऑफ बटन also, and label will get by using the get action command from the action event which is passed. Okay, so let's see the practical how to insert the button onto the applet window. Okay, so first सी दिस प्रोग्राम. ओके, सो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, import java.awt पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि awt पैकेज के अंदर ही हम लोग ये कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले. सो फर्स्ट import दी awt पैकेज, सेकेंड import दी applet पैकेज. देन this is the applet tag, basic applet tag. In applet tag we pass the class name, then height of the applet window and the width of applet window. Okay, next create the class. So how to create class? Using the public keyword, using the class keyword, then here class name is there, and extend the applet package. Okay, यहाँ पे हम लोग applet पैकेज एक्सटेंड करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग applet क्लास का यूज़ करेंगे टू एक्सटेंड applet क्लास. देन सपोज यहाँ पे मुझे 4 बटन्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मैं बटन क्लास लूँगी. हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, class name and the object name. So here class name is button. For creating the button we use the button class name. एंड जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर जितने भी नंबर ऑफ बटन्स आप लोगों को क्रिएट करने हैं, उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे. सपोज ये मेरा फर्स्ट बटन है, दैट इज़ B1, सेकेंड बटन दैट इज़ B2, थर्ड बटन दैट इज़ B3, फोर्थ बटन दैट इज़ B4. एंड आफ्टर दैट first that is init method. So as you all know that the applet is start with the initialization method. So first start with init method. So in that init method we call the objects, okay, with the instantiation. Means b1 is equals to create the instance of object. So कैसे create करते हैं? With the help of new keyword. So b1 is equals to new button. First button is okay. Second that is b2. Okay, b2 is equals to new button, cancel. Suppose ये मेरा बटन है, cancel. Third that is b3. So b3 is my new button, submit. So here I write submit the label. Okay, then next b4. Suppose ये मेरा बटन है, load. Okay, so these are my buttons. So here I create the instance, okay, use with the help of button class, and in bracket pass the label, that is okay, cancel, submit and load. Then here we only created the buttons with labels. okay, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बटन को क्रिएट कराया है और उसके ऊपर लेबल दिया है. अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो बटन्स है वो एप्लेट विंडो के ऊपर इंसर्ट करने हैं. सो फॉर दैट वी यूज़ द ऐड मेथड. तो फर्स्ट कौन सा बटन करना है आपको, बटन 1. सो इसके लिए ऑब्जेक्ट लिया था b1, सेकेंड बटन दैट इज b2, थर्ड बटन that is b3, and last button that is b4 is there. Okay, then close the init method and close the class. So save this program. So कैसे सेव करना है, with the help of class name आप लोगों को सेव करना है. और कहाँ पे करना है, in the bin folder, जहाँ पे आप लोगों का JDK इंस्टॉल्ड है, प्रोग्राम फाइल जावा JDK, एंड बिन फोल्डर में आप लोगों को वो क्या करना है, सेव करना है. सो ओपन हियर द कमांड प्रॉम्प्ट for run the program. So here write java c. प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा, तो जो भी क्लास का नाम है, सपोज ये मेरा क्लास का नाम है बटन डेमो, तो आप लोगों को यहाँ पे जावा सी क्लास का नाम मीन्स योर प्रोग्राम का नाम जो भी है बटन डेमो डॉट जावा, प्रेस एंटर. देन आफ्टर दैट applet viewer स्पेस अगेन प्रोग्राम का नाम बटन डेमो डॉट जावा, प्रेस एंटर. सो हियर applet विंडो इज ओपन. ओके, तो ये हम लोगों ने विड्थ एंड हाइट सेट की थी, इसलिए यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ इतनी हुई थी. देन फर्स्ट ओके बटन आई हैव क्रिएटेड, एंड कैंसिल बटन, देन सबमिट बटन एंड दी लोड बटन आई हैव क्रिएटेड. ओके, सो दिस इज हाउ वी
import or we create the first AWT component onto the applet window, that is button component. For that we use the button class. So today we learn the button component. In next lecture we learn the next component, that is label component. Thank you for watching and subscribe my channel.